मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स समझ नहीं आती है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हम आपके साथ हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपना 9th क्लास की जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर फर्स्ट, और इसमें हम याद बात करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 1 के बारे में। ओके, चलिए तो हम आज डिस्कस करेंगे कुछ ये एग्ज़ाम्पल्स, जिसमें फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है एवरी होल नंबर्स इज़ अ रैशनल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर्स। बेटा इसमें हमने लास्ट टाइम पे हमने इसमें पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जांपल उससे ही रिलेटेड है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना भी है। ठीक है, अगर समझेंगे अच्छे से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी भी चीज़ में। ठीक है मेरे भाई, चलो एक सेकंड में पेन से चेक कर लेता हूँ कि पेन से लिखने पर कैसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता होगा क्या होगा इसका आंसर। एवरी होल नंबर्स इज़ अ नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल फॉल्स है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये फॉल्स कैसे होगा। देखो बेटा, फॉल्स ही इसलिए होगा क्योंकि जितने होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स कहाँ होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था ना कि होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और जो नेचुरल नंबर्स है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर्स जो हैं सभी वो नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। अब थोड़ा इसमें लिख भी देते हैं कि ज़ीरो इज़ आ होल नंबर, ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, इट कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चे को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ीरो जो है ना वो नेचुरल नंबर्स कभी नहीं हो सकता। ज़ीरो हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर होता है। ठीक है, तो ठीक है, अगला देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है आपको दिया हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट। चलिए, अगला है हमारे पास एवरी इंटीजर्स इज़ अ रैशनल नंबर, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं बेटा वो रैशनल नंबर होते ही होते हैं, क्योंकि हम रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। और जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो ज़ीरो है, चाहे वो पॉजिटिव है, उन सभी को भी हम किसमें, उन सभी को भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। मैं लिख देता हूँ, बिकॉज इंटीजर्स नंबर, जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है, इंटीजर नंबर्स को मैं लेट कर सकता हूँ x से, मान लो x कैन बी रिटन एज P/Q। ठीक है, अब यहाँ पर जो x है, ये जो x है इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि x की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 एक क्या है, इंटीजर है, लेकिन 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर 4/1 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा आपका p की वैल्यू हो जाएगी इसमें 4 और q की वैल्यू हो जाएगी 1। तो P/Q की फॉर्म में बन चुका है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। अगला देख लो, अगला क्या है आपके पास, नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। ठीक है, अभी बताओ कैसा होगा, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा। जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो इंटीजर हो सकते हैं, बताओ ज़रा फटाफट, हो सकते हैं नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। हो सकते हैं, आप बताओ फटाफट, कैसे बताओगे आप लोग।
तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जितने रैशनल नंबर पी ओपन क्यू के फॉर्म होता है, लेकिन जो इंटीजर्स हैं वो पी ओपन क्यू के फॉर्म में उसको हम नहीं लिख सकते। हाँ, कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 4/5 है, तो 4/5 रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये आपका इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। तो मैं इसमें लिख भी सकता हूँ बिकॉज 4/5 is not a integer, क्योंकि 4/5 तो बेटा एक रैशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर होते हैं ना, उनको हम एक कंप्लीट वैल्यू होती है इंटीजर्स। जैसे 4 है तो 4 है, 4 अपॉन में 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि जिसके भी अपॉन में 1 है वो उसकी वैल्यू हमेशा वही रहती है। ठीक है, वो सेम रहेगी वैल्यू। लेकिन अगर हम 1 की जगह 2 रख दें, जैसे 4/3 है या 4/5 है या 4/7 है, तो ये अगर इस तरह की वैल्यू हमारे पास बनती है तो ये रैशनल नंबर तो हो जाएगी, लेकिन ये इंटीजर वैल्यू नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंटीजर्स अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव में हो या ज़ीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो। और रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन में भी होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। चलो भाई, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपके पास। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें क्या करना है कि हमें 1 और 2 के बीच के 5 रैशनल नंबर को फाइंड करना है। अब रैशनल नंबर हमने पढ़ रखा है कि जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। ठीक है, जहाँ पर Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा हम एक मेथड में सिखाऊंगा आपको इसी मेथड से ही क्वेश्चन करने हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, आप इससे सॉल्व करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कभी भी। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको हम कैसे, किस फॉर्मेट में इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर मैं पेन उससे लिखूँगा ना तो फिर हाथ आ जाता है, फिर कैमरा फोकस करता है, फिर आपको साफ दिखेगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, पेन कोई सा भी हो आपको समझ में आना चाहिए। कैमरा फोकस करता है यार, दिक्कत होती है फिर। चलो कोई बात नहीं। चलो भाई, तो हमें क्या फाइंड करना है? रैशनल नंबर फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम वी नीड टू, जो हमें नीड किस चीज़ की है, वी नीड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। ठीक है, देन मल्टीप्लाई नुमरेटर एंड एक सेकेंड चलो, नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है मेरे भाई, नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कैसे करनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो बेटा, देखो हमारे पास है 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5। तो जितने भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें हम, जैसे मान लो कि हमें 5 करने हैं, तो 5 में n बराबर, ये आपको ऐसे लिखना है n बराबर 5, इसमें आपको +1 कर देना है बस। और 5 में जब हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है बेटा, 5 में अगर हम +1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसे करना है, जैसे मान लो कि आपको पूछा गया है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर, तो आपको 6 में +1 करना है, फिर ये हो जाएगा 7। आपसे पूछा गया कि आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आपको 3 में +1 करना है, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करनी है? बाय 6। और 6 कैसे आया? इस तरीके से। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1 है हमारे पास। 1 में हम ऊपर यानी न्यूमरेटर में इंटू किससे करेंगे? 6 से करेंगे। और 1/1 में भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे 1 इंटू 6 अपन में 1 इंटू 6, ऐसे ही हम इंटू करेंगे 2 में। 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं।
ठीक है, बेसिक सी बात सबको पता होनी चाहिए, 2/1 की वैल्यू भी 2 ही होती है। तो अगर हम 2 में इंटू करेंगे 6 की तो कुछ ऐसा बनेगा, अब 1 में कुछ इंटू करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो 6 को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 6/6, तो ये हो जाएगा आपका 6/6, और ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12/6। इस तरीके से क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। 6/6 को हम लिख सकते हैं 7/6, यानी हमें 6 के बाद की वैल्यू लिखनी है, हमें 6 के बाद की वैल्यू लिखनी है, ध्यान रखेंगे, हमें 6 के बाद की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, और इसके बाद 10/6, इसके बाद 11/6, 1 2 3 4 5। तो यही हमें फाइंड करना था। ये बेटा आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर है। अगर आप लोग सोचोगे कि सर ये आंसर मैचिंग नहीं हो रहा है, तो बेटा ये आंसर मैचिंग नहीं होगा, क्योंकि हम 1 और 2 के बीच में लाखों संख्या होती है, लाखों नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं आपको 5 आपसे पूछे गए हैं तो वो मैचिंग नहीं होंगे, लेकिन आपका जो आंसर वो एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट होगा। ठीक है, एकदम सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, फटाफट आगे देखते हैं। चलो बेटा, तो हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इज़ 0 अ रैशनल नंबर, इज़ 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यदि है कैन यू रिटर्न इट इन द फॉर्म P/Q। तो उसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वेयर P और Q आर इंटीजर, जो P और Q है हमेशा इंटीजर्स होनी चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 को होना चाहिए, ये आपको कंडीशन गिवन है। तो बहुत इजी है। एक सेकंड, ये इस तरह पंखे की आवाज़ आ रही होगी ना आपको, तो मैंने इसलिए पंखा की स्पीड कम कर दिया, आपको आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी अब। ठीक है, तो हम बताएंगे यहाँ पर कि जो 0 है क्या वो एक रैशनल नंबर है, अगर है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम बताएंगे कि यस ये सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान रखेंगे ये सॉल्यूशन होगा इसका। यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, it can be written in the form P/Q। अब कैसे इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो आपको पता है कि 0 को हम इस तरीके से लिखते हैं बेटा। ठीक है, अब मैंने बोला है कि अगर हम किसी भी नंबर में अपन 1 करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता, यानी उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा वही रहती है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पर क्या है कि 0 और 1 इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये P/Q के बराबर है, ये P/Q के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास P = 0 है और Q = कितना है बेटा 1 है। ध्यान से देखते रहना आप लोग, जो Q है वो 1 है और P कितना है 0 है। देखो हमारे पास, हमें ये पता है कि हमने इंटीजर्स को अच्छे से पढ़ा है, हमने इंटीजर्स में ये पढ़ा था कि आपके पास जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं और ज़ीरो उसमें इंक्लूड है, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं वो सभी इंटीजर्स के अंदर आती है। ओके, तो 0 भी क्या है इंटीजर है, Q भी क्या है 1 भी क्या है इंटीजर है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है इंटीजर है। और Q की जो वैल्यू है वो 0 को इक्वल है, देख के बताओ आप, 0 को इक्वल नहीं है ना, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि P = 0 और Q = 1 दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। सो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ख़त्म। ऐसे करना है बेटा ये आपको क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलो बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। ठीक है, तो हमारे पास 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और हमें करने कहाँ से हैं 3 और 4 के बीच के। ठीक है बेटा, चलो
तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे जो हमने इससे पहले लिखा था। आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल हमने किया था लास्ट टाइम, सेकंड नंबर, ठीक है। तो वही लाइन रहेगी, वी नीड टू फाइंड यहाँ पर 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, ठीक है। देन मल्टीप्लाई, आपको पता होना चाहिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर किससे करेंगे मल्टीप्लाई हम, 6 है प्लस 1 कर देंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, ठीक है। बाय 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से क्यों करेंगे हम, क्योंकि 6 है तो 6 में हम क्या करते हैं, n इजिकल टू 6 + 1 इजिकल टू 7, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो 3 है, 3 को हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 लिखो या 3/1 लिखो एक ही बात है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, अपॉन में भी 7 से, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम दोनों सेम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका 4, तो 4/1 लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई 7/7, दोनों में ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 7 3 जा कितना होगा, 7 3 जा 21, 21/7 हो जाएगा, और 7 4 जा कितना होगा बेटा, ये वाला 28, 28/7। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से हमने डिस्कस किया है पहले भी। तो हम 21 से स्टार्ट करेंगे, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 26/7, 27/7, कितना है, 1 2 3 4 5 6, बेटा यही आपका आंसर है बस। ऐसे इतना इजी क्वेश्चन है, देख लो, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फटाफट देखेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 6 रैशनल नंबर को फाइंड करना है, वो भी 3/5 और 4/5 के बीच के। तो वही प्रोसेस रहेगी, वही लाइन लिखनी है। आपको पता है, वी नीड टू फाइंड 6 रैशनल नंबर, देन आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा, पता लग गया ना अब किससे करनी है, बहुत इजी है। अगर 6 है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बढ़ा के करते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको आप लिख लेना पूरा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, ठीक है। जो भी वैल्यू उसका देखो, हमारे पास 3/5 है, 3/5 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, यानी 7 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 7 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। और हमारे पास गिवन है 4/5, 4/5 में 4 से इंटू करेंगे 7 में, और 5 में इंटू करेंगे 7 से, ठीक है। इस तरीके से हमको अरेंज करने हैं, और अरेंज करने के बाद मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 7 × 3 21/35, और 7 4 जा 28/35। अब आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपको स्टार्टिंग करनी है 21 से। तो आपको लिखना कैसे है, 21 है तो 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 और 27/35। 1 2 3 4 5 6, बेटा यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को, सबने कर लिया है अच्छे से। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसमें वो देख लेते हैं फटाफट। ठीक है बेटा, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत गौर से, बहुत इजी है। ऐसे कोई एक हमने एग्जांपल किया था लास्ट टाइम, पता होगा आपको, ऐसा हमने एग्जांपल किया है। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ट्रू और फॉल्स गिव रीज़न योर आंसर। यानी हमें जो हमें क्वेश्चन दिया है, हमें बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स है,
और इसका जो आंसर का रीज़न देना होगा बेटा इसमें, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो रीज़न भी मांगा है और हमसे पूछा भी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ अ होल नंबर्स। एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो सभी होल नंबर हैं? अब हमें याद आ रहा है कि जो नेचुरल नंबर थे वो 1 से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 4 5 6, और जितने होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होते थे, यानी 0 1 2 3 4 5 6। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि जो नेचुरल नंबर है वो, हाँ, वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, पता है ना, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 1 से लेके आगे रख के नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स तो होंगे ना। 0 को हटा दें अगर हम, तो 1 से जो आगे नंबर स्टार्ट होंगे वो सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगा हमारा ट्रू। क्या होगा बेटा, ट्रू। और रीज़न क्या देंगे इसको हम, रीज़न मैं ही लिख दे रहा हूँ, थोड़ा अरेंज कर लेना आप लोग, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर, इज कॉल्ड होल नंबर। यानी जितने नेचुरल नंबर कलेक्शन एंड ज़ीरो उसमें अगर इंक्लूड करते हैं हम तो सभी क्या बन जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अगला को देखते हैं क्वेश्चन। एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो होल नंबर है? जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो होल नंबर है? एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। देख के बताओ फटाफट, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कैसे हो जाएगा ऐसे? बिल्कुल आप लोग मतलब ट्रू बोल रहे हो, बताओ यार। ये फॉल्स है बेटा, ये क्या है, फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है? फॉल्स बेटा ये इसलिए है क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होते हैं। जो इंटीजर्स है ये नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर से मिलके बना होता है, लेकिन जो होल नंबर है ये ज़ीरो और सिर्फ पॉजिटिव नंबर से ही मिलके बनता है, ठीक है बेटा। तो इसमें हम लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर, ठीक है, आर नॉट होल नंबर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। लास्ट है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर बिल्कुल गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शन वैल्यू भी होती है, 4/5 भी होता है, 9/5 भी होता है, ठीक है। तो लेकिन फ्रैक्शंस वैल्यू होल नंबर में नहीं आती। होल नंबर में सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट आपका फॉल्स। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है इसकी वो देख लेना भाई, आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज रैशनल नंबर कुछ भी मान सकते हो, 3/6 या फिर 6/7 मान लो आप लोग, ऐसे मान सकते हो। ये क्या है, ये आपके रैशनल नंबर तो हैं, बट कैन नॉट बी अ होल नंबर। ये कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में हमेशा रैशनल नंबर आते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखा करो आप लोग। ऐसे नहीं कि अपना आधा अधूरा देखा बस चलो भाई आगे। आपको अगर कोई भी चैनल आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मुझे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मेरे जितने डाउट हैं वो सब क्लियर हो रहे हैं, तो आप लोग उस चैनल को ही फॉलो करेंगे। अगर आप लोग 36 जगह से वीडियो देखोगे बेटा, सबका तरीका पढ़ाने का अलग होता है, मेरा अलग है, जो आप और वीडियो देखेंगे सबका अलग अलग होता है। कोई स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता है, कोई कहीं पढ़ाता है, तो मैं तो उसमें नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो कुछ इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आपको कॉपी में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आप पढ़ के आपके 100/100 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो इतना रखेंगे आज की वीडियो में, मिलते हैं बहुत जल्द इससे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।